नमस्कार। विज्ञान की बातें सीरीज में आज हम जानेंगे धातुओं के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म में सबसे पहले चर्चा होगी धातुओं की वायु से अभिक्रिया के बारे में। धातुएं जब भी वायु से अभिक्रिया करती हैं, वे मुख्यतः वायु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती हैं। अलग अलग पदार्थों की क्रियाशीलता अलग अलग होती है। इसी प्रकार धातुओं की क्रियाशीलता की क्षमता भी अलग अलग होती है। कुछ धातुएं तो स्वतः ही वायु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेती हैं और कुछ को विशिष्ट परिस्थितियों में क्रिया करवानी पड़ती है। हम अपने दैनिक जीवन में जंग लगने की घटना से परिचित हैं। जंग लगना स्वतः ही होने वाली एक घटना है जिसमें लोहा वायु की ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है। इसी प्रकार तांबा और एल्यूमीनियम भी धीरे धीरे अपनी चमक खो देते हैं और लंबे समय तक अगर तांबा खुले में रहता है तो तांबे के बर्तन बहुत भद्दे दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि उन पर हरे रंग की एक परत जमा हो जाती है। इसी प्रकार चांदी के जेवर भी समय के साथ काले पड़ जाते हैं। लेकिन मैग्नीशियम वायु से अभिक्रिया स्वतः ही नहीं करता, इसे वायु में जलाना पड़ता है, जिससे यह वायु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। वायु में उपस्थित अलग अलग अवयव धातुओं से क्रिया करते हैं। साधारणतः धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती हैं। कई बार ऑक्सीजन से अभिक्रिया के लिए नमी की उपस्थिति आवश्यक होती है और कुछ धातुएं वायु में उपस्थित नमी, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड तीनों से ही अभिक्रिया करती हैं। इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। एल्यूमीनियम की चमक क्यों कम पड़ती है? क्योंकि एल्यूमीनियम ऑक्सीजन से क्रिया करके एल्यूमीनियम का ऑक्साइड बनाता है। इसे रासायनिक समीकरण के रूप में Al+O2 तीर का निशान Al2O3 लिखा जाता है। इसी प्रकार कॉपर भी सीधा वायु में रखने पर कॉपर का ऑक्साइड बनाता है और लोहा जब नमी युक्त वायु में रखा जाता है तो Fe2O3 बना देता है और Fe2O3 जो है यह जंग का रासायनिक सूत्र है। ऊपर की दो रासायनिक अभिक्रियाओं और तीसरी अभिक्रिया में यह अंतर है कि ऊपर वाली दोनों अभिक्रियाएं सिर्फ ऑक्सीजन से अभिक्रिया हो रही है, जबकि तीसरी अभिक्रिया में ऑक्सीजन से अभिक्रिया नमी युक्त वायु में ही हो रही है। इसी प्रकार कॉपर यानी तांबे का कोई भी बर्तन जब वायु में लंबे समय तक खुले में रखा जाता है तब वह नम वायु ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड तीनों से अभिक्रिया करता है। तीनों से अभिक्रिया के दौरान बनता है कॉपर हाइड्रोक्साइड यानी CuOH की ट्वाइस, यह है कॉपर हाइड्रोक्साइड। साथ में बनता है कॉपर कार्बोनेट CuCO3 और तांबे पर जो जमने वाली हरी परत है उसका रासायनिक सूत्र यही है, कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस कॉपर कार्बोनेट। अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम धातु के फीते को वायु में जलाया जाता है, जिससे मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनता है और यह ऑक्साइड राख के रूप में प्राप्त होता है। अगर हम धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति जानना चाहें तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी में घोलकर उसका लिटमस परीक्षण कर सकते हैं। आप जानते हैं नीला लिटमस लाल होता है अगर पदार्थ अम्लीय हो और लाल लिटमस नीला होता है जब विलयन क्षारीय हो। तो अगर हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी में घोलते हैं तो लाल लिटमस वहाँ नीला हो जाता है। इसका अर्थ है कि मैग्नीशियम का ऑक्साइड क्षारीय है, यानी धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।